सहकारी अरण एक परिचय। सहकारिता का अर्थ है मिलकर काम करना। सहकारी अरण इसी भावना पर आधारित है। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां लोग, विशेष रूप से कम आय वाले वर्ग, एक साथ आते हैं और एक दूसरे की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समूह बनाते हैं। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती हैं। यह उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाता है। सहकारी समितियों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करना होता है। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। 1904 का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस कानून ने सहकारी समितियों के गठन और संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। शुरुआती दौर में सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना था। धीरे धीरे इनका विस्तार अन्य क्षेत्रों जैसे दुग्ध उत्पादन, हथकरघा और उपभोक्ता वस्तुओं तक हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद सहकारी बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहकारी ऋण संरचना एक त्रिस्तरीय मॉडल। भारत में सहकारी ऋण संरचना एक त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित है। सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी PACS होती हैं, जो सीधे किसानों को ऋण प्रदान करती हैं। दूसरे स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी DCCB होते हैं, जो PCS को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक यानी STCB होते हैं, जो DCCB को धन उपलब्ध कराते हैं। यह त्रिस्तरीय संरचना ग्रामीण क्षेत्रों तक ऋण सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है। सेक्शन 4 ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका। सहकारी समितियां ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके उन्हें कर्ज के जाल से मुक्त करने में मदद करती हैं। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देती हैं। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सेक्शन 5 चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। हालांकि सहकारी समितियों ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें प्रबंधन में कमियां, राजनीतिक हस्तक्षेप और वित्तीय अनुशासन की कमी शामिल है। सरकार द्वारा सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है। सहकारिता आंदोलन में भारत के ग्रामीण विकास को गति देने की क्षमता है, बशर्ते इसे मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए।